वेलकम बैक गाइस, दिस इज सैयद हसन हाशमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंबाइंड सिलेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। चलें तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीएसएस लिखी थी, वो काम तो कर रही है लेकिन इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। अगर आप लोग गौर करें तो हम लोगों ने हर रूल के अंदर एक ही बात बार बार लिखी है, फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ। अब अगर हमें कल को फॉन्ट बदलना पड़ा तो 6 अलग अलग जगह पे हमें जाके चेंजिंग करनी पड़ेगी और ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसका एक बेहतरीन हल है कि हम अपने तमाम सिलेक्टर्स को एक लिस्ट की शक्ल में जोड़ दें। फॉन्ट फैमिली सब के लिए इकट्ठी लिखने के लिए मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा H1 और कॉमा लगाता हूँ, H2 और कॉमा लगाता हूँ। कॉमा इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, H3 लिखता हूँ। कॉमा क्या कर रहा है, एक तो इनको सेपरेट कर रहा है और दूसरा ये दोनों को जोड़ भी रहा है, यानी कि लिंक भी कर रहा है। और H3 के बाद हम लोग H4 लगा लेते हैं। H4 के बाद भी हम लोग कॉमा लगाएंगे और H4 के बाद एक पैराग्राफ भी लिख लेते हैं, पी का टैग भी लिख लेते हैं। और एक सिलेक्टर और भी रह गया, वो है लिस्ट LI। इसको भी साथ ही हम लोग लिख लेते हैं, LI लिखते हैं। अब हम लोग करली ब्रेसेस लगाते हैं। अब सारे के सारे सिलेक्टर एक साथ सिलेक्ट हो गए। नीचे से मैं ये फॉन्ट फैमिली कॉपी करता हूँ, यानी कि कट करता हूँ, कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब सब की मैं नीचे से रिमूव कर देता हूँ सेंस सेरिफ। फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ जहाँ पे लिखा हुआ है ये सब के मैं रिमूव कर रहा हूँ। और अब क्या करता हूँ, देखिए ये सारी की सारी मैंने एक साथ इकट्ठी लगा दी है, सब की मैंने रिमूव भी कर दी है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारी किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं आई और हमारा देखें कोड कितना छोटा हो गया और काफ़ी एक्यूरेट और साफ सुथरा सा लग रहा है, यानी कि बिखरा बिखरा नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हमें फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी पड़ जाती है तो सब जगह हमें नहीं मूव करना पड़ेगा, हम यहीं से चेंज करेंगे और सेंस सेरिफ से सिर्फ करते हैं तो देखिए ये सारी की सारी जगह एक ही बार में चेंज हो जाती है। तो इसको मैं वापस से सेंस सेरिफ कर देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट को एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जब लिखते हैं तो आप लोगों को एक ये चीज़ें भी नोट करनी होती हैं कि जो रिपीटेडली आपकी प्रॉपर्टी है, जो सब पे अप्लाई हो रही है, उसको आप लोग एक कंबाइन इस तरह से लिंक बना के अपने कोड को एक तो छोटा कर लें, एक तो प्रोफेशनल कर लें और अपने लिए भी आसानी कर लें। अब देखें सेंस सेरिफ टेक्स्ट हमने एक बार चेंज किया तो वो पूरे प्रोजेक्ट में लग रहा है और अभी नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें फुटर में ये नहीं लग रहा है। इसकी क्या वजह है, हम लोग वापस से index.html वाली फाइल पे आते हैं। यहाँ पे हम इसको एक पैराग्राफ के अंदर डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पैराग्राफ मिस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ इसको दे देते हैं ताकि हमें इसको भी अलग से ही कॉल ना करना पड़े। तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और इसको बीच में डाल देता हूँ और बीच में डालने के बाद सेव करता हूँ तो देखें इसको भी अभी ये सेम सेंस सिर्फ लग गया है। पैराग्राफ का टैग लगा के हम लोगों ने फुटर को भी फिक्स कर लिया। अब फ़ॉन्ट को एक ही जगह से चेंज करने पे हर जगह चेंज हो जाया करेगा। फुटर को पैराग्राफ का टैग देने का एक इशू और भी हुआ है कि इसने जो साइज़ है वो तमाम तर पैराग्राफ जितना ले लिया है, यानी कि आप लोग देखें यहाँ पैराग्राफ का जो साइज़ है वो 22 पिक्सल है, लेकिन आमतौर पर फुटर का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फुटर का साइज़ छोटा हो जाए। तो इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर किस तरह से हम लोग लिखते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फुटर और ये फुटर वाले पैराग्राफ को हम लोग सिलेक्ट करने वाले। फुटर और स्पेस दे के हम लोगों ने पी लिखना है, यानी कि पैराग्राफ, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगानी है। अब देखें यहाँ पे स्पेस दे के जो पी लिखा है फुटर के बाद, तो अब ये फुटर का ही जो पी होगा उसी को ये सिलेक्ट करेगा। तो ये होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। और अब इसके अंदर जा आके हम लोग जो भी फ़ॉन्ट साइज़ देंगे वो नीचे फुटर में अप्लाई हो जाएगा। तो चले मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 16 पिक्सल। जैसे ही सेव करता हूँ तो आप लोग देखें जितने भी पैराग्राफ हैं उनका साइज़ आप लोग देख लें यहाँ पे बड़ा है और नीचे जो फुटर वाला पैराग्राफ है इसका साइज़ छोटा है। इस तरह से आप लोग डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज़ करते हुए किसी भी स्पेसिफिक पैराग्राफ का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये मेथड यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोगों ने इस पैराग्राफ की इसको इटैलिक करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर आ जाते हैं, ये देखें ये है हेडर टैग में, ये वाला हेडर टैग में है ये पैराग्राफ। तो हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडेंट सिलेक्टर की मदद से यहाँ पर हेडर लगाता हूँ, हेडर लिखता हूँ और स्पेस दे के यहाँ पे मैं पी लिख लेता हूँ। इससे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल और इसको मैं दे देता हूँ इटैलिक। अब देखें क्या हो रहा है कि ये इटैलिक तो हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ ऊपर वाले हेडर में भी होता तो फिर ये क्या करता। अब मिसाल के तौर पे इसके बाद एक मैं पैराग्राफ लगा देता हूँ,
अभी के लिए ये भी हेडर में है, और मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको स्पेस देता हूँ और यहाँ पर एक पैराग्राफ लगा देता हूँ, और इस पैराग्राफ में टेस्ट पैराग्राफ लिख देता हूँ। तब देखें ऊपर वाला पैराग्राफ भी इसने अटैलिक कर दिया। इस तरह से ये डिसेंडेंट सिलेक्टर इशू करता है, और ये देखें ऊपर वाला सिलेक्ट भी हो गया, नीचे वाला भी। अब अच्छा, इसको मज़ीद हल करने के लिए हम लोग मज़ीद डिसेंडेंट सिलेक्टर के अंदर एक और डिसेंडेंट भी लगा सकते हैं। अभी वैसे मैं आप लोगों को ये तरीका बता रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे देखें, हेडर के बाद एक और टैग है आर्टिकल का, लेकिन ऊपर वाले पैराग्राफ में जो हेडर ही है सिर्फ उसका मेन टैग, और नीचे वाले में हेडर का ऊपर आर्टिकल भी पेरेंट है। तो हम क्या करेंगे, या हेडर से शुरू में आके यहाँ पे कर देते हैं आर्टिकल और स्पेस देते हैं। अब देखें डिसेंडेंट सिलेक्टर जो हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया, पी का पेरेंट हेडर है और हेडर का आर्टिकल है। अब हम इसको ये कह रहे हैं जो सिर्फ आर्टिकल के अंदर पैराग्राफ है उसको यहाँ पे इटैलिक करो। देखिए जैसे ही उसको सेव करके हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ऊपर वाला सीधा हो जाता है, वो इटैलिक नहीं रहता, और नीचे वाला इटैलिक रहता है। ये तरीका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और HTML के ऊपर डिपेंडेंट भी होता है। यानी कि अगर कोई HTML में चेंजिंग कर दी तो CSS हमारी वर्क नहीं करेगी। इसलिए हम लोग मज़ीद बेहतर तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आईडी और क्लास की मदद से हम लोग इसको किस तरह से करेंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।